अगर आपकी आदत सड़कों पर तेज गाड़ी चलाने की है, तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आपकी रफ्तार भी कम हो जाए, ठीक नीरज की तरह। दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाला नीरज, जिसे शौक था सड़कों पर तेज कार दौड़ाने का, वो बस यूं ही दिल्ली यमुना एक्सप्रेस पर निकल जाता और जो कार भी उसे दिखती उसे चैलेंज करता। पर उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी कार की स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसकी रूह कांप जाती है। कुछ दिनों पहले रोज रात की तरह वो अपनी कार लेकर यमुना एक्सप्रेस पर पूरी रफ्तार के साथ निकला। बगल की एक गाड़ी को चैलेंज दिया जिसमें उसकी ही उम्र का एक लड़का रेड कैप पहने बैठा हुआ था। दोनों बहुत तेजी से रोड पर कार दौड़ा रहे थे। कभी नीरज आगे रहता तो कभी पीछे। ऐसा काफी देर तक चलता रहा और तभी उसके साथ चल रही कार की स्पीड अचानक नीरज के कार की स्पीड से दुगनी हो गई और वो जाकर सीधे एक खंबे से जा टकराई। नीरज लगभग 300 मीटर उससे दूर वहीं रुककर खड़ा था, लेकिन उसे साफ साफ उस लड़के का लहूलुहान शरीर दिख रहा था। हिम्मत करके वो अपनी कार उस जगह ले गया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो कार और लड़का दोनों गायब थे। नीरज को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये क्या हुआ। इतनी बड़ी कार और वो लगभग अधमरा लड़का अचानक गायब कैसे हो गए। ये सब सोचता हुआ कार धीमी रफ्तार से चलाने लगा। खिड़की से बाहर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश ही उड़ गए। फिर से वही कार और वही लड़का, वही रेड कैप, और वो नीरज को देखकर हंसा, एक खौफनाक हंसी। उसने गौर किया, स्टीयरिंग पर तो कोई हाथ ही नहीं थे, कार यूं ही चल रही थी। नीरज ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो चैन की सांस ली, क्योंकि वो कार अब वहां नहीं थी। लेकिन तभी अचानक अगले मोड़ पर वही मंजर उसकी आंखों के सामने था। एक खंबे से वो कार फिर से भिड़ी हुई थी और वो रेड कैप पहने लड़का उस कार के बोनट पर अधमरा पड़ा हुआ था। इस बार नीरज की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस मोड़ तक पहुंचे। उसने वहीं गाड़ी रोक दी। रात के 2 बज रहे थे। गाड़ियां बड़ी तेजी से गुजर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। थोड़ी दूरी पर उसे एक ढाबे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। वो पैदल ही वहां पहुंच पड़ा। 1-2 ट्रक ड्राइवर के अलावा सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। उसने पलंग पर बैठकर वहीं से एक पानी की बोतल के लिए आवाज दी। ढाबे से एक लड़का बोतल लेकर उसके पास आया। उसने जैसे ही बोतल लेने के लिए उसकी ओर देखा, वो चीख पड़ा, क्योंकि वो वही लड़का था जो उसके साथ कार रेस लगा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। आसपास वालों ने उसे उठाया, लेकिन उसने जब दोबारा उस लड़के को देखा तो वो कोई और था। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपनी कार की ओर दौड़ लगाई और लगभग आंखें बंद किए वापस शहर की ओर गाड़ी दौड़ा दी। वो खुद नहीं जानता आखिर वो घर कैसे पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन वो डरावनी हंसी उसे सारी रात सुनाई देती रही। सुबह उठकर वो ग्रीन टी लेने रेफ्रिजरेटर की ओर बढ़ा, जहां उसने न्यूज़पेपर देखा। दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसने वो न्यूज़पेपर उठा लिया और पढ़ने लगा। दूसरे पेज पर पहुंचा ही था कि उसके जहन में बस वही एक्सीडेंट वाली तस्वीर घूम रही थी। पर सिर्फ जहन में ही नहीं, न्यूज़पेपर पर भी उसे वही तस्वीर दिखी। हेडलाइन थी, यमुना एक्सप्रेस पर भीषण कार हादसे में एक नौजवान की मौत। ये वही था, वही कार, वही रेड कैप। अब उसके हाथ कांप रहे थे और सर घूम रहा था। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब उसने न्यूज़पेपर की डेट देखी। ये न्यूज़पेपर कल का था, यानी जिस लड़के से नीरज रेस लगा रहा था वो एक दिन पहले ही मर चुका था। नीरज की हलक से मानो किसी ने जान खींच ली हो, और फिर उसे उस लड़के की परछाई अपनी खिड़की पर दिखाई दी और वही हंसी फिर सारे घर में गूंज उठी। नीरज को पूरे 2 साल लगे इस हादसे से बाहर आने के लिए, और आज भी नीरज कार ड्राइव करते हुए अपनी स्पीड ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे कार के मिरर में वही लड़का दिखाई देने लगता है और नीरज की रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती है। चलो उठो तुम लोग, अब तक सो रहे हो,
4 बज गए, पढ़ना नहीं है क्या? हर रोज सुबह 4 बजे गर्ल्स हॉस्टल के हर दरवाजे पर होती थी ये दस्तक। उस गर्ल्स हॉस्टल की हर लड़की का दिल दहला देती थी। आपको शायद अभी सुनकर ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि किसी को सुबह पढ़ने के लिए उठाने में डरावना क्या है, पर अगर हम आपसे ये कहें कि बाकी लोगों को उठाने वाली खुद बहुत पहले ही मौत की नींद सो चुकी हो तो? ग्वालियर के पास ही एक कस्बे में राधा नाम की लड़की रहती थी, जिसका नाम इस छोटे से कस्बे में हर किसी की जुबान पर था। राधा की बेजोड़ लगन और पढ़ाई की प्रति उसकी जबरदस्त रुचि ने राधा को उस छोटे से कस्बे में एक मिसाल बना दिया था। लड़कियां तो क्या, लड़कों के माँ बाप भी अपने बच्चों को राधा के उदाहरण देकर उन्हें पढ़ने के लिए उकसाया करते थे और हौसला दिया करते थे। अरे बेटी पढ़ ले, अच्छा पढ़ेगी लिखेगी तो आगे गांव में तेरा भी नाम राधा बेटी जैसा होगा। स्कूल में हमेशा अव्वल रहने वाली राधा का पढ़ना एक जुनून था। राधा अपने स्कूल में हर टीचर की फेवरेट थी। अपने आसपास रह रहे हर बच्चे का राधा को जैसे खुद ख्याल रहता था। वो खुद उनके पास जाकर पढ़ाई में उनकी मदद किया करती थी। राधा के लिए जैसा पूरा गांव उसका परिवार था और गांव के हर परिवार का हिस्सा थी राधा। राधा ने बचपन से ही अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत की कलम से लिखी और उसकी मदद सरकार ने भी की। राधा अब पीएमटी की तैयारी के लिए ग्वालियर आ गई थी। गांव की ये गोरी फैशन के नाम पर माथे पर एक छोटी सी बिंदी और पैरों में पायल पहना करती थी। राधा रात में कॉरिडोर में टहल टहल कर पढ़ाई किया करती थी, तो रात के सन्नाटे में उसकी पायल की आवाज एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती थी, जिसकी वजह से कॉरिडोर के आसपास बने कमरों में सोती लड़कियों की नींद टूट जाती। जब लड़कियां उसे रात में एक जगह बैठकर पढ़ने को कहती तो उसका जवाब हमेशा होता, रात में एक जगह बैठकर पढ़ने से नींद आती है। धीरे धीरे गांव की तरह यहाँ भी लोग उसे पसंद करने लगे और वो भी लोगों की मदद किया करती थी। पीएमटी के एग्जाम के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, राधा की टेंशन का पारा और बढ़ता जा रहा था। खुद अपने सपने के साथ साथ परिवार और टीचर्स, गांव की ख्वाहिशों के बोझ के तले जैसे राधा दबती चली जा रही थी। आखिरकार एग्जाम के दिन आ गए। पूरे हॉस्टल में पढ़ाई का आलम शुरू हो गया, पर इसका सबसे गहरा असर राधा पर पड़ा। वो दुनिया से जैसे कट चुकी थी। दिन रात बस किताबों में ही रहा करती थी, किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, पर रोज सुबह 4 बजे सबको उठाती थी। फाइनली पीएमटी का एग्जाम हो गया और अब बारी थी रिजल्ट की। एग्जाम और रिजल्ट के बीच के दिन वैसे तो हर स्टूडेंट के लिए बहुत भारी होते हैं, पर राधा के लिए ये इतने भारी साबित हुए कि वो इनका बोझ सह नहीं सकी। लोगों की उम्मीदों के तले दबी बेचारी राधा खुद अपनी उम्मीदों तक पर खरी ना उतर सकी। जिस कमरे की छत को ताकते हुए राधा डॉक्टर बनने के सपने अपनी आंखों में बुना करती थी, रिजल्ट अच्छा न आने की वजह से उसी छत के पंखे पर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। राधा का शरीर तो आग की लपटों में ध्वस्त हो गया, पर शायद राधा की रूह वो हॉस्टल छोड़ने को तैयार नहीं थी। राधा की मौत की वजह से हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन हवा भी जैसे राधा के जाने का गम मना रही थी। सभी नींद में थे, तभी राधा के रूममेट को हॉस्टल के कॉरिडोर में पायल की छनकने की आवाज सुनाई दी। वो कभी तेज होती तो कभी धीरे। ये बिल्कुल उसी तरह की आवाज थी जब राधा रात में उठकर पढ़ाई किया करती थी। राधा के रूममेट नेहा ने सोचा शायद राधा पढ़ने के लिए उठी होगी, और दूजे ही पल वो कांप उठी। उसके जहन में तुरंत ये बात आई कि राधा तो कल ही। नेहा के दिल की धड़कनें उस तेज होती पायल की आवाज के साथ साथ बढ़ती गई। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। उसने खिड़की का दरवाजा खोला और आगे का नजारा वो देख ना सकी, और वापस उसने चादर से अपना मुंह ढांक लिया। उस रात कॉरिडोर की लाइट्स चल रही थी और पायलों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी।
कॉरिडोर की कुर्सी पर चरमराहट की आवाज आ रही थी कि जैसे उस पर कोई बैठ रहा है। करीब करीब 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। नेहा का डर से बुरा हाल था। जिस राधा के पास होने का एहसास उसे सबसे अच्छा लगता था, राधा की मौत के बाद उसके होने का एहसास उससे भी बदतर था और खौफ से भरा था। पर यह तो बस शुरुआत थी। सुबह के 4 बजे ही थे कि उसके दरवाजे पर नॉक नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर उसका कलेजा मुंह से बाहर आ गया। ये राधा ही थी, यानी उसकी रूह। वो समझ गई थी राधा की आत्मा अभी भी इसी हॉस्टल में है, जो ये हॉस्टल छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। उठो, 4 बज गए हैं, पढ़ना नहीं है क्या? ये लाइन सुनते ही नेहा जैसे बेहोश सी हो गई। तभी उसे पायल की तेज आवाजें आईं। उठो, 4 बज गए हैं, पढ़ना नहीं है क्या? राधा की रूह अब भी वही थी। मरने के बाद भी वो उसी तरह हॉस्टल की लड़कियों को उठा रही थी, जिस तरह वो मरने से पहले उठाया करती थी। नेहा ने हिम्मत करके चादर से मुंह बाहर निकाला और जैसे ही उसकी नजर छत पर गई, वो चीख पड़ी। उसे लगा जैसे राधा की लाश पंखे पर झूल रही है और पलक झपकाते ही वो गायब हो गई। कहते हैं आज भी उस हॉस्टल में राधा और उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है।